ट्रेडिंग की दुनिया में हर एक सेकंड की कीमत होती है। ऐसे में सोचिए कैसा हो अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर फैसले को और ज्यादा सटीक बना दे। बस आज हम एक ऐसे ही सिस्टम की बात करने वाले हैं जिसमें 3 बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स को मिला के मार्केट में एक एज मिलता है। हर ट्रेडर के मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, गलतियों से कैसे बचा जाए। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पावरफुल स्ट्रैटेजी को आसानी से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले इचिमोकू से मार्केट का मैप समझेंगे, फिर आरएसआई से चेक करेंगे कि मार्केट का टेम्परेचर कैसा है, उसके बाद एमएसीडी से मोमेंटम कंफर्म करेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट बाय या सेल सिग्नल मिलता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, ट्रेड से एग्जिट कब करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और इस स्ट्रैटेजी की नींव रखते हैं। हमारा पहला टूल या इंडिकेटर है इचिमोकू। आप इससे मार्केट का जीपीएस भी कह सकते हैं। इचिमोकू क्लाउड को ना आप एक वेदर रिपोर्ट की तरह इमेजिन कीजिए। ये साफ साफ बता देता है कि आगे मौसम साफ है, मतलब अप ट्रेंड, या फिर तूफान आने वाला है, यानी कि डाउन ट्रेंड। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ज़रूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी दिखाता है, बिल्कुल उन पहाड़ों और घाटियों की तरह जिनके हिसाब से हमें अपना रास्ता तय करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास मार्केट का मैप तो आ गया, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि मार्केट में गर्मी है या ठंडक, मतलब मार्केट का मूड कैसा है। और यहीं पे हमारा दूसरा टूल काम आता है, आरएसआई। सोचिए, आरएसआई एक थर्मामीटर जैसा है। जब इसकी रीडिंग 70 के ऊपर जाती है तो इसका मतलब है मार्केट ओवरबॉट हो गया है, समझ लीजिए बुखार जैसा। और जब ये 30 से नीचे गिर जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया है। दोनों ही सिचुएशंस में थोड़ा संभलना पड़ता है। तो अब तक हमारे पास मैप भी है और थर्मोमीटर भी। अब बस ये चेक करना बाकी है कि गाड़ी के इंजन में दम कितना है, और ये चीज हमें बताता है हमारा तीसरा इंडिकेटर एमएसीडी। मैकडी आसान भाषा में हमें ट्रेंड के पीछे की ताकत बताता है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो एक धीमी मालगाड़ी है या एक सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा या नहीं। ओके, तो आप इन तीनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक ऐसा बाय सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं जिसे इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक सॉलिड बाय सिग्नल के लिए हमें एक सिंपल 3 पॉइंट चेकलिस्ट फॉलो करनी है। पहला, क्या प्राइस इचिमोकू क्लाउड के ऊपर है, चेक। दूसरा, क्या आरएसआई 30 से ऊपर है, यानी ओवरसोल्ड नहीं है, चेक। और तीसरा, क्या मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, चेक। अगर तीनों कंडीशंस यस है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। अब देखते हैं इसके आगे, सेल या शॉर्ट करने के लिए क्लियर सिग्नल कैसे मिलता है। चलिए इस सिनर्जी को सेल साइड से भी समझते हैं। सेल सिग्नल के लिए लॉजिक बिल्कुल उल्टा है। सिंपल, प्राइस क्लाउड के नीचे होना चाहिए, आरएसआई 70 से नीचे हो ताकि ओवरबॉट ना हो, और मैकडी में एक बेयरिश क्रॉसओवर दिखना चाहिए, मतलब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे काटे। दैट्स इट। देखिए, ट्रेड में एंटर करना तो आधी कहानी है। असली चैलेंज तो ये जानना है कि बाहर कब निकलना है, क्योंकि अगर एग्जिट स्ट्रैटेजी सही न हो तो बेस्ट एंट्री पॉइंट का भी कोई फायदा नहीं होता। ये टेबल इस पूरी स्ट्रैटेजी की समरी है, एक ही जगह पर सब कुछ। जैसा कि देखा जा सकता है, इचिमोकू हमें डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ देखना है, आरएसआई कंडीशंस फिल्टर करता है कि क्या माहौल सही है, और मैकडी वो आखिरी कंफर्मेशन देता है कि कब एक्शन लेना है। तो आखिर एग्जिट कब करना है? बहुत सिंपल है। रूल ये है कि जब मैकडी अपनी डायरेक्शन बदले तो हम भी ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर लॉन्ग पोजीशन में है और मैकडी नीचे क्रॉस करता है तो पोजीशन क्लोज, और अगर शॉर्ट पोजीशन में है और मैकडी ऊपर क्रॉस करता है तो पोजीशन क्लोज। सिंपल। ये स्ट्रैटेजी इसलिए ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट है क्योंकि इचिमोकू ट्रेंड सेट करता है, आरएसआई कंडीशंस फिल्टर करता है और मैकडी मोमेंटम कंफर्म करता है। यही सिनर्जी, यही टीम वर्क इस स्ट्रैटेजी की असली पावर है। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये कंबाइंड अप्रोच निफ्टी 50 जैसे इंडाइसेस पर ट्रेड करते वक्त रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो भीड़ से अलग खड़ा होने में मदद कर सकती है।
और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी स्ट्रैटेजी फूल प्रूफ नहीं होती। ये स्ट्रैटेजी बेहतरीन सिग्नल्स दे सकती है, लेकिन आखिरकार सक्सेस तो डिसिप्लिन पर ही डिपेंड करती है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हमारे अंदर रूल्स पर टिके रहने का डिसिप्लिन है, खासकर तब जब इमोशंस हावी हो रहे हों।